दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यदि मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई मैं ये प्लॉट जब बेनामा कराऊंगा तो उसमें कितना पैसा टोटल कितना पैसा खर्च होगा, स्टाम्प शुल्क और जो भी कोर्ट फीस है कुल मिला के कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले मैं प्लॉट का बता देता हूँ और दूसरे नंबर पर आपको मकान का खर्चा बताऊँगा। आप स्वयं निकाल सकते हो, बहुत ही सरल ट्रिक बताऊँगा। वीडियो के एंड तक जरूर पर बने रहे क्योंकि मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है तो भाई वो किसी गाँव में या किसी इलाके में आता होगा, किसी रोड पर होगा, ठीक है। तो भाई आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप उसका सर्किल रेट देखेंगे। सर्किल रेट के लिए मैं आपको बता दूं, या तो आप रजिस्टर में देख सकते हैं, तहसील में रजिस्टर मिल जाएगा आपको, किसी बेनामा लेखक के पास मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना गाँव देखिए, जो भी गाँव के नाम होते हैं वो सीरियल वाइज लगे थे। देखिए मैं डेमो के लिए आपके यहाँ पे एक पेज लगा दिया है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है अंडनी। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका गाँव भाई अंडनी है, अब आपको वहाँ पे प्लॉट नाम कराना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम। तो आपका ग्राम का नाम क्या है, सपोज दैट अंडनी है, ठीक है। और श्रेणी क्या है, ग्रामीण श्रेणी है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा है 6 मीटर या उससे अधिक, यानी कि 6 मीटर या 9 मीटर तक के चौड़े रास्ते पर आप प्लॉट खरीद रहे हैं। तो भाई यदि आवासीय है यानी कि आप रहने के लिए खरीद रहे हैं तो वहाँ पे 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपकी उसकी रेट है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, ठीक है। यदि मान लीजिए आप वाणिज्य के लिए खरीद रहे हैं तो वहाँ पे वाणिज्य वाली, मान लीजिए आप उद्योग धंधे के लिए वहाँ पे मान लीजिए खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 33,500 रुपये भाई वहाँ पे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपकी कीमत होगी, ठीक है। यदि मान लीजिए यही प्लॉट आप 9 मीटर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा है 9 मीटर से अधिक रास्ते पर, यदि यही प्लॉट आपका 9 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर है तो यहाँ पर आवासीय भूमि जो है वो है 16,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको जो है लिखाई लगेगी। यदि मान लीजिए आप वाणिज्य भूमि जो है, वाणिज्य के यानी कि उद्योग धंधे के लिए आप भूमि का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे 33,500 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा, 33,500 रुपये के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये जान लिया कि भाई हमारे यहाँ 14,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से जो है वो सर्किल रेट पड़ेगा। अब सपोज दैट दोस्तों मान लीजिए आपका जो है 20x50 का प्लॉट है, ठीक है। तो 20 × 50 लंबाई गुणित चौड़ाई जब आप करेंगे तो वहाँ पे 1,000 वर्ग फुट जो है आपका प्लॉट की कीमत निकल आई। अब वही वर्ग फुट में आपकी प्लॉट की कीमत निकली है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो बताया है वो बताया है आपको 14,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से, ठीक है, 14,000 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से। अब वही ये वर्ग फुट को आप वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लें तो बहुत ही आसान है। जो भी आपका वर्ग फुट है उसमें 10.76 का 10.76 का जब आप भाग करेंगे तो वहाँ पे आपका 93 वर्ग मीटर, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 92.93 जो है, लगभग 93 वर्ग मीटर आपकी प्लॉट की जो है क्षेत्रफल निकला। यानी कि आपका भाई प्लॉट जो है वो 93 वर्ग मीटर का है। अब देखिए सरकार ने अपना कितना रेशियो बताया। सरकार ने कहा भाई अंडनी में मान लीजिए अंडनी आपका गांव है, अंडनी में यदि मान लीजिए आप 6 मीटर की रोड पर है, यदि मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है 14,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से सर्किल रेट मानते हैं, ठीक है। और आपका कितना टोटल वर्ग मीटर है, 93 वर्ग मीटर। तो 93 का आप जो गुणा जो है वो 14,000 में कर दें, वहाँ पे आपका जो है कुल सर्किल रेट जो है वो निकला है 13,02,000 रुपये। यानी कि सरकारी मायने में सरकार जो आपकी ज़मीन का आकलन किया है, सरकार के हिसाब से आपकी ज़मीन जो है वो 13,02,000 रुपये की है, ठीक है। अब देखिए आपने सर्किल रेट तो निकाल लिया भाई, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। आप सीख सकते हैं कि भाई मान लीजिए भविष्य में आपको सर्किल रेट किया, मान लीजिए वर्ग फुट को वर्ग मीटर में यदि मान लीजिए निकालने की कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब आपने सर्किल रेट तो भाई निकाल लिया कि भाई मेरी ज़मीन जो है वो सरकार के हिसाब से 13,02,000 रुपये की है। भाई अब आपको क्या करना है, अब यदि मान लीजिए क्योंकि इलाका ग्रामीण है तो यहाँ पे पुरुष के नाम 5% लगेगा। जो भी आपका 13,02,000 निकला है इसका 5% यदि पुरुष के नाम आप करवाएंगे। यदि मान लीजिए आप महिला के नाम करवाएंगे तो 13,02,000 का 4% लगेगा। अब भाई ये परसेंट कैसे निकालेंगे वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों आपका ज़मीन का सर्किल रेट, आपके प्लॉट का सर्किल रेट कितना निकला था,
13,02,000 रुपये। ठीक है, सपोज दैट आपके प्लॉट का सर्किल रेट निकला भाई 13,02,000 रुपये। अब भाई मान लीजिए आप ग्रामीण इलाके से हैं, तो जो भी आपका सर्किल रेट निकला है उसका 5% लगेगा आपका स्टाम्प शुल्क। यदि आप पुरुष के नाम कराते हैं, यदि आप महिला के नाम कराते हैं तो यहाँ पे 4%। यदि मान लीजिए शहरी इलाका है तो पुरुष के नाम 6 और महिला के नाम 5। ठीक है, तो भाई आपका क्या था, ग्रामीण इलाका था। ठीक है, तो सपोज दैट मैं पुरुष के नाम करा रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, जो भी आपका सर्किल रेट निकला है, कितना निकला 13,02,000 रुपये में मैं कितना परसेंट निकालना, 5%, क्योंकि भाई पुरुष के नाम करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे 13,02,000 रुपये में मैं 5 का मल्टीप्लाई गुणा कर देता हूँ। ठीक है, और भाग दे देता हूँ 100 का। तो यहाँ पे टोटल निकलेगा 65,100 रुपये का स्टाम्प शुल्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। 65,100 रुपये का आपका यहाँ पे भाई स्टाम्प लग जाएगा, सीधी सी बात। देखिए 5% तो आपने भाई स्टाम्प शुल्क का खर्चा आ गया, यानी कि 65,100 रुपये का तो भाई स्टाम्प लगेगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो भी आपका सर्किल रेट है, सर्किल रेट का 1% जो है वो कोर्ट फीस लगती है। यानी कि आप कैसे निकालेंगे, 13,02,000 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आए उसमें 100 का भाग दे देंगे, 13,020 रुपये आपकी कोर्ट फीस हो गई। ठीक है, अब देखिए 65,100 रुपये का स्टाम्प शुल्क, 13,020 रुपये आपकी हो गई कोर्ट फीस। उसके अलावा भाई आपका मान लीजिए 1,000 रुपये एडवोकेट लेगा। ठीक है, और जो भी रजिस्ट्री ऑनलाइन करेगा वो लगभग 2,000 रुपये ऐसे मान लीजिए। ठीक है, रिश्वत आपको देनी नहीं, क्योंकि जब आप सब नंबर 1 में यानी कि पूरा स्टाम्प शुल्क आप पे कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट फीस आप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखा, आपकी जो है आपको पता चल जाएगा ऐसे ही कि भाई हमारे बैनामा में जो भी मैं प्लॉट का बैनामा करवा रहा हूँ इसमें कितना खर्चा होगा। ठीक है, स्टाम्प शुल्क प्लस कोर्ट फीस आप जोड़ दीजिए, प्लस 2,000 अलग से आप ऐड कर दीजिए। जो भी एडवोकेट है या मान लीजिए जो भी टाइपर है, वो अपने जो भी टाइपर है या मान लीजिए जो भी आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन करेगा वो भी 2,000 रुपये लगभग, दोनों लोगों को लगभग कम से कम 2,000 रुपये आप उनके लिए रख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी ज़मीन का जो भी प्लॉट का बैनामा कराऊंगा तो कितना रुपये खर्चा आएगा। अब थोड़ा मकान का भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मकान की सूची दी गई है। जैसे पहले ज़मीन की दी गई थी कि भाई यहाँ पे 16,000 इस सड़क के इतनी चौड़ी सड़क के किनारे है तो 13,000 रुपये वर्ग मीटर, यार मान लीजिए 13 मीटर की, यानी कि बहुत अधिक सड़क के मान लीजिए पास है तो वहाँ पे 35,000 रुपये वर्ग मीटर। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे मकान का दिया गया। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका आरसीसी है 80 वर्ष पुराना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है 16,000 रुपये यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगेगा। आरबीसी है तो 15,000। यदि मान लीजिए गाटर पटिया है तो यहाँ पे 13,500। यदि मान लीजिए टीन सेट है तो यहाँ पे 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। यदि मान लीजिए कच्चा छप्पर खपरेल पड़ी है तो यहाँ पे 7,500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से। मान लीजिए आपने 20 बाई 50 का मकान लिया, तो फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं एक बार। दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने 20 बाई 50 का जो है मकान लिया है। ठीक है, 1,000 वर्ग फुट आपका मकान हो गया है। 1,000 वर्ग फुट को आपको 10.76 का जो है आपको भाग करना पड़ेगा। आपका जो मकान जो है 1,000 वर्ग फुट एरिया जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आपका कितना मीटर निकला, लगभग 93 मीटर, 92.93। ठीक है, स्टाम्प सदैव जो है ज़्यादा का दे कम का ना दें, इसलिए आप पूरे 93 वर्ग मीटर का स्टाम्प जो है लगाएं। ठीक है, अब आपके मकान का जो क्षेत्रफल है वो 93 वर्ग मीटर हो गया। अब सर्किल रेट कितना था, 16,000 रुपये। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपकी मकान की कीमत निकली है, वो निकली 14,88,000 रुपये कीमत। 14,88,000 कीमत का आपको 5%, क्योंकि पुरुष के नाम करा रहे हैं, 5% आपको 74,400 स्टाम्प देना पड़ेगा। ठीक है, और 14,88,000 का 1% यानी कि 14,880 रुपये आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। दोनों का आप टोटल कर दो, इतना आपको मकान लिखाने में खर्चा आएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जब आप कोई भी प्लॉट का बैनामा करवा रहे हैं या मकान का बैनामा करा रहे हैं तो वहाँ पे टोटल कितना खर्चा आएगा। चाहे आप भले ही रजिस्ट्री कराने जाते हैं, फिर भी आप स्वयं हिसाब किताब लगा के देख लें, क्योंकि जो स्टाम्प शुल्क जो है वो पैसा जो है वो आपसे सही लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब